नमस्कार मित्रों, आज हम आपके साथ एक भयानक ऐसा अनुभव शेयर करने वाले हैं। कुछ जगहें रहस्यमय होती है, अर्थात कुछ जगहों में प्राकृतिक शक्तियों का वास होता है। हमारे गांव में एक ऐसा ही घर है जो गांव के थोड़ा दूर पड़ता है। वह 2 मंजिला घर कई सालों से बंद है। गांव वालों का ऐसा कहना है कि उस घर में भूतों का वास है और कई लोगों को ऐसा अनुभव भी वहां आया है। एक दिन हम ऐसे ही बाहर दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाते हुए बैठे थे। बातचीत के दौरान उस घर का विषय छिड़ गया। सच कहूँ तो बचपन से ही मुझे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। तभी एक दोस्त ने उस घर में रात भर रहने की शर्त रखी। कोई भी चुनौती स्वीकार करने को तैयार नहीं था, लेकिन मैंने ही आगे बढ़कर स्वीकार की। हमारी शर्त थी कि अगर मैं जीत गया तो मुझे तुम्हारे खेत के सारे आम मिलेंगे और अगर हार गया तो मेरे सारे आम तुम्हें मिलेंगे। मैंने शर्त स्वीकार कर ली क्योंकि मुझे डर नहीं लगता था। 2 दिन बाद की रात हमने तय की। उस रात लगभग 10 बजे मैंने उस घर में प्रवेश किया। मेरे साथ मेरा खाना भी था और मेरे गले में रुद्राक्ष की माला थी जो हमेशा रहती थी। वह घर एक छोटा 2 मंजिला बंगला है। वहाँ पे कोई नहीं रहता। जब मैं अंदर गया मुझे एक अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। मन उदास हो गया, सांसें थोड़ी भारी लगने लगी। मैंने ऊपर जाने का फैसला किया। ऊपर के दोनों कमरों में ताले लगे थे, लेकिन चाबी नहीं थी। मैंने दोनों कमरों के दरवाजे खोले और एक अजीब सी दुर्गंध मेरे नाक में घुस गई। मैंने जल्दी से रुमाल से नाक ढक लिया। एक कमरे में एक लोहे की चारपाई, एक बंद पंखा और एक पुरानी लकड़ी की अलमारी रखी थी। अचानक मुझे पीछे से कोई आवाज सुनाई दी। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने उसे नजरअंदाज किया और दूसरी तरफ बढ़ गया। सभी कमरे साफ थे, जैसे रोज इस्तेमाल में थे। अब रात के 11:30 बज चुके थे। मैंने अपना खाना निकाल कर खाया। उसी वक्त मेरे पास से एक ठंडी हवा का झोंका गुजरा। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पास से गुजरा हो। खाना खाने के बाद जब मैं जमीन पर बिछाए बिस्तर पर लेट गया, मुझे धीरे धीरे नींद आने लगी। तभी अचानक पायल के घुंघरू की आवाज सुनाई दी। बाजू के कमरे में कोई हलचल कर रहा था। अब मुझे धीरे धीरे पसीना आने लगा। डर की एक ठंडी लहर मेरे रीढ़ में दौड़ गई। यह भूत बंगला, अंधेरा, बाहर बारिश और पड़ोस के कमरे में पायल की आवाज। मैंने अपने गले में लटकी माला को छुआ। तभी आवाज बंद हो गई। मैंने अपने मोबाइल में टाइम देखा। 12:30 बज चुके थे। मतलब अभी 6 घंटे और यहाँ बिताने थे। इस सोच से ही मुझे डर लगने लगा। मैंने अपने आप को आराम देने के लिए लेटने की कोशिश की। बाईं ओर एक खिड़की थी जो बालकनी में खुलती थी। हवा खाने के लिए मैं खिड़की की ओर बढ़ा। जैसे ही मैं खिड़की के पास पहुंचा, मुझे बाहर से किसी के गुजरने का एहसास हुआ। अब मेरी हिम्मत टूटने लगी थी। मैंने खिड़की खोली और बाहर का नज़ारा देख के मुझे एक झटका सा लगा। बारिश हो रही थी, वो भी बहुत ही तेज। और मैंने देखा कि इतनी तेज बारिश में एक आग जल रही थी। एक महिला और एक छोटी लड़की वहां पे खेल रहे थे। अचानक देखते ही देखते लड़की ने आग में कूदने की कोशिश की और महिला भी उसके पीछे गई। पल भर में वे दोनों आग में गायब हो गई। मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं जो देख रहा हूँ वह सच था या सपना। मुझे अपने दिमाग पर विश्वास नहीं हो रहा था,
पसीने से भीगकर मैंने खिड़की बंद कर दी और अंदर जाकर बैठ गया। हिम्मत बढ़ाने के लिए मैंने अपने मोबाइल पर बारीक आवाज में राम रक्षा, स्वामी समर्थ का मंत्र लगाया और हनुमान चालीसा लगाई। मैंने भी मोबाइल की आवाज के साथ मंत्र बोलना शुरू कर दिया। पहले 15 मिनट डरते हुए बोला, लेकिन धीरे धीरे मेरी हिम्मत बढ़ने लगी। अब जो उदासी थी वह कम होने लगी थी। चारों ओर का सन्नाटा टूट गया था। मुझे महसूस हुआ कि रास्ता मिल गया। मैं रात भर उन दोनों कमरों में इधर उधर घूमता रहा, विभिन्न मंत्रों का जाप करते हुए। अब मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही थी, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि कुछ मुझसे दूर जा रहा है। बहुत समय तक ऐसा ही चलता रहा। मुझे नींद भी आने लगी। मैंने मोबाइल में देखा, सुबह के 4:30 बज चुके थे। मैंने राहत की सांस ली। अब सुबह का समय था। मैंने मोबाइल पर राम रक्षा सुनी और राम नाम का जाप किया। मैं सो गया। मेरी नींद अच्छी नहीं थी। बार बार डरावने सपने आ रहे थे। जब मैं उठा तब सुबह के 7 बज चुके थे। सुबह का उजाला फैल चुका था। पक्षियों की चहचहाट और लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैंने उठकर अपने सामान को समेटा और सीधे घर आया। बाथरूम में जाकर स्नान किया, पूजा की और देवालय में भगवान को धन्यवाद दिया कि उन्होंने मेरी रक्षा की। इस अनुभव से मैंने जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक लिया। इस दुनिया में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों शक्तियां हैं। यह मुझे पक्का विश्वास हो गया। हमारे श्लोक, मंत्र, प्रार्थनाएं बहुत शक्तिशाली है। यह मैंने खुद अनुभव किया, लेकिन मैं ऐसे प्रयोग फिर नहीं करूंगा। यह एक खतरनाक परीक्षा है। इससे दूर रहना ही अच्छा है। तो दोस्तों, यह भयानक अनुभव आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले अनुभव के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।